आज हम बात करेंगे सीक्रेट ऑफ द मिलियनर माइंड किताब की, जिसको लिखा है टी हार्व एकर। आप कैसे करोड़पति बन सकते हैं, आज हम इस किताब के जरिए उसके बारे में बात इस वीडियो में करेंगे। यहाँ लेखक कहते हैं कि टूल्स हमारा ज्ञान है और टूल बॉक्स हमारे दिमाग है, मतलब कि हमारे सोचने का तरीका। उन्होंने ये ढूंढा कि अगर हम हमारे अंदर की लड़ाई जो कि हमारा टूल बॉक्स है, उसको बाहर की लड़ाई जो कि हमारा टूल है उससे जोड़ दे तो हम सब पैसों की लड़ाई में जीत सकते हैं। लेखक अपनी किताब में सिखाना चाहते हैं कि कैसे पैसों की अंदर की लड़ाई को पैसों से बाहर की लड़ाई से जीत सकते हैं। हम किस तरीके से सोचें कि जिससे हम अमीर बने। अभ्यास बड़ा आसान है। अगर आपको अपने जीवन का उच्च स्तर पर ले जाना है तो आपको अपने पुराने सोचने के तरीकों को छोड़ के नए तरीकों को अपनाना पड़ेगा। आपके अंदर कितना आत्मविश्वास है, क्या आप सही में सोचते हो कि आपके पास पैसा होना चाहिए? आपकी क्या क्षमता है? क्या आप जब अच्छे मूड में नहीं होते तब भी अच्छे से व्यवहार कर सकते हो? आपको जो भी परिणाम मिलते हैं, चाहे वो अमीर होने का हो या गरीब होने का, सकारात्मक या नकारात्मक, हमेशा याद रखें कि आपकी बाहर की दुनिया आपके अंदर की दुनिया का परिणाम है। लेखक यहाँ पर साफ कर देते हैं कि हम कारण और उसके प्रभाव की दुनिया में जीते हैं। असल में हम जो है और हमें जो मिला है वो हमारे चरित्र, हमारी सोच और हमारी आदतों का नतीजा है। हमारे पास कितना पैसा है, हम कितने स्वस्थ हैं और हम कैसे दिखते हैं, वो सब हम क्या है उसका परिणाम है। पैसों की कमी होने या ये कभी भी समस्या नहीं होती। पैसों की कमी होना वो हमारे अंदर के दिमाग में क्या चल रहा है उसका एक लक्षण है। अगर आपको अपनी बाहर की दुनिया को बदलना है, जैसे कि पैसों की कमी होना, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर के दिमाग को बदलना पड़ेगा। विचार हमें अनुभूति देता है, अनुभूति से हमारा व्यवहार बनता है और हमारा व्यवहार हमें परिणाम देता है। एकर इसे अभिव्यक्ति की प्रक्रिया भी कहते हैं। इसका मतलब है कि हमारे विचार ही हमारे सारे परिणाम की जड़ है। लेखक थोड़ा आगे बढ़ते ही और कहते हैं कि हमारे विचार किसी तरीके से प्रोग्राम हुए होते हैं, इसलिए हम कुछ और तरीके से ही सोचते हैं। आइए तो इन 17 वेल्स के बारे में सीखते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस 17 वेल्स में आप काफ़ी नई चीज़ें और कैसे आप अपनी सोच को बदलकर अमीर बन सकते हैं। वेल्थ नंबर 1। अमीर लोग सोचते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी बनाता हूँ, गरीब लोग सोचते हैं कि ज़िंदगी मुझे बनाती है। अगर आपको सफल बनना है तो ये सोचना जरूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी के कर्ता धर्ता और ख़ास करके अपने वित्तीय जीवन के आपको ये विश्वास करना होगा कि आप अपनी सफलता खुद बना सकते हो। इसका मतलब आप खुद ही सचेत रूप से या अचेत रूप से अपने आप को कमज़ोर बना सकते हो और आप खुद ही अपने लिए वित्तीय समस्याएं और सफलता बना सकते हैं। लेखक के नज़रिए से ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये महसूस करते हो कि ज़िंदगी मेरे साथ ऐसे ही कर रही है और मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आप ये सोचो कि आप इसे बदलोगे कैसे, आप किस तरह का जीवन जियोगे बिना किसी मतलब की ज़िंदगी। यहाँ लेखक कहते हैं कि जब तक आप ये नहीं सोचोगे कि आप अपना जीवन खुद बनाएंगे, तब तक आप कुछ बदल नहीं सकते। आपको अपने जीवन का बॉस बनना है। आप अपना पसंद का भविष्य खुद बना सकते हो। आप अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी खुद ले सकते हो। आप अपनी ज़िंदगी के बॉस हो। लेखक आगे कहते हैं कि गरीब लोग हमेशा पीड़ित होने का रोल निभाते हैं। जिनके साथ गलत हुआ है वो हमेशा दूसरों को दोष देते हैं। वो सोचते हैं कि उनका कोई दोष नहीं होता। वो हमेशा शिकायत ही करते रहते हैं। जब आप हमेशा शिकायत करते हैं तब आप जीते जागते मूर्ख बन जाते हैं। वो सबसे खराब चीज़ है, इसलिए कभी भी शिकायत नहीं करनी चाहिए। और गरीब लोगों की खासियत है कि वो हमेशा अपनी स्थिति को जस्टिफाई करने की कोशिश करते रहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि उनके लिए पैसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे लिए पैसे ज़रूरी नहीं है तो आपके पास पैसे कभी नहीं आएंगे। वेल्थ नंबर 2। अमीर लोग पैसों का खेल उसको जीतने के लिए खेलते हैं, गरीब लोग पैसों का खेल उसको खोने से बचाने के लिए खेलते हैं। गरीब लोगों की सबसे बड़ी चिंता जीना और सुरक्षित रहना होता है, ना कि पैसा कमाना और अच्छी ज़िंदगी जीना। जबकि अमीर लोगों का मकसद और ज़्यादा अमीर बनना और अच्छी ज़िंदगी जीना होता है। उनको थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। मैं आपको एक उद्देश्य की क्या शक्ति होती है उसके बारे में याद दिलाना चाहूँगा। जब आपका उद्देश्य सिर्फ समय से बिल बनना होगा तो आपके पास उतने ही पैसे आएंगे। लेखक सलाह देते हैं कि हमारा लक्ष्य करोड़पति बनने का होना चाहिए। अगर आपको अमीर बनना है तो आपका उद्देश्य अमीर बनने का ही होना चाहिए, ना कि सिर्फ इतना कि मैं बिल्स भर पाऊँ और बस थोड़ा ठीक हो जाऊँ। अमीर का मतलब अमीर होता है। वेल्थ नंबर 3। अमीर लोग अमीर होने के लिए प्रसिद्ध होते हैं, गरीब लोगों को अमीर बनने की चाहत होती है। लेखक कहते हैं कि लोगों को पता ही नहीं है कि उनको क्या चाहिए और ये ही सबसे पहला कारण है कि उनको जो करना चाहिए वो नहीं मिलता। लेखक यहाँ अपने आप से कुछ सवाल पूछने के लिए कहते हैं, आपको पता है आपको क्या चाहिए? आपको किसके जैसा बनना है? आपको अपनी ज़िंदगी कैसी देखना पसंद है? आप ये वीडियो क्यों देख रहे हैं? मुझे लगता है कि आपको आखिरी सवाल का जवाब जरूर पता होगा। अगर हमें पता ही नहीं है कि हमें अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए तो हम उसको कैसे हासिल करेंगे? हम नहीं कर सकते। सच यह है कि काफ़ी सारे लोगों को सही में अमीर नहीं बनना है, क्योंकि उनके अवचेतन मन में पैसों को लेकर काफ़ी सारी नकारात्मक धारणाएं हैं जो उनको बताते हैं कि अमीर बनने में कुछ गलत
है। इस तरीके से वो लोग प्रशिक्षित होते हैं और आप में से काफ़ी सारे लोगों को पैसों को लेकर मिले जुले मिक्स मैसेज होते हैं। ये मिले जुले मैसेज मासूम लगते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यही सबसे बड़ी कारण है कि क्यों ये लोग अमीर नहीं बन सकते। जब लेखक सिखाते हैं कि हम कैसे पैसों के लिए अपने अंदर सही मैसेज पैदा कर सकते हैं, यहाँ लेखक बताते हैं कि अमीर लोग क्या करते हैं। अमीर लोग दिन में 16 घंटे काम करते हैं। क्या आप दिन के 16 घंटे काम करने को तैयार हो? क्या आप अपने परिवार, अपने दोस्त, अपने आनंद और आराम को छोड़ने को तैयार हो? अमीर लोग ऐसा करते हैं। क्या आप तैयार हो? जो अमीर लोग करते हैं, अमीर लोग तैयार हैं कि आपको धन बनाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हो जाना होगा। जो बन सकता है वो सब आप करो। आप अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने के ऊपर सफलता को चुनो। एक दिन की छुट्टी से ज़्यादा आप सफलता को चुनो। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपको हर जगह बैलेंस बनाते हुए सफलता हासिल करनी है। सबसे ज़रूरी है आपको अपने आप को वादा करना है कि आपको अमीर बनना है। फैक्ट नंबर 4, अमीर लोग बड़ा सोचते हैं, गरीब लोग छोटा सोचते हैं। यहाँ लेखक ने मार्केट में आपकी क्या कीमत है वो जानने के लिए 4 फैक्टर बताए: सप्लाई, डिमांड, क्वालिटी और क्वांटिटी। लेखक कहते हैं कि जितना आप दोगे उतना आपको मिलेगा। ये एक उचित नियम है। कौन ज़्यादा कमाता है, एक अच्छा वकील या एक बुरा वकील, एक अच्छा सोर्स प्लेयर या एक बुरा सोर्स प्लेयर, एक अच्छी एक्ट्रेस या एक बुरी एक्ट्रेस? आपको जवाब पता ही है। काफ़ी लोग छोटा खेलते हैं क्योंकि एक तो वो लोग असफलता से डरते हैं और दूसरा वो सोचते हैं कि वो छोटे हैं और उनकी कीमत कम है। यही ज़रूरी चीज़ें लोग मिस कर जाते हैं। जीवन सिर्फ हमारे लिए नहीं, जीवन दूसरे के लिए भी कुछ करने को कहते हैं। वो दूसरों के जीवन में कुछ अपनी कीमत डालने के बारे में कहते हैं। यहाँ से हमें ये सीख मिलती है कि आप जितने ज़्यादा लोगों की मदद करोगे उतने ही ज़्यादा मानसिक, मेंटली, इमोशनली और हकीकत में वित्तीय रूप से, फाइनेंशियल आप अमीर बनोगे। वेल्थ नंबर 5, अमीर लोग अवसर पर ध्यान देते हैं, गरीब लोग मुश्किलों पर ध्यान देते हैं। गरीब लोगों का प्राथमिक मन, प्राइमरी माइंड ये सोचता है कि अगर ये काम नहीं किया तो, या तो वो सोचता है कि ये काम नहीं करेगा। अमीर लोग उसी चीज़ के परिणाम पर पहुंचने की जिम्मेदारी लेते हैं और उनके दिमाग में ये चल रहा होता है कि वो काम कैसे नहीं करेगा, कि मैं इसको जरूर करूँगा। अमीर लोग सफलता की आशा रखते हैं। ये लोग जोखिम पर ध्यान देते हैं, जबकि अमीर लोग उससे मिलने वाले परिणाम पर ध्यान देते हैं। टी हार्व एकर कहते हैं कि जब तक अवसर है तब तक अमीर लोग सारा ज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं और तुरंत निर्णय लेते हैं। गरीब लोग अपने आप को तैयार करते हैं। वो लोग डरते हैं और अवसर चले जाने की राह देखते हैं। थोड़े समय में अच्छा कैसे करना है उसके लिए तैयार हो, एक्शंस लो और सही तरीके से आगे बढ़ो। इस लेखक इसको एक्शंस टेकर बनना कहते हैं। लेखक यहाँ चीज़ों को अंदर से देखने की सलाह देते हैं और उसके बाद उसको सही करना शुरू करो। मतलब कि अपने आप को तैयार करने से पहले चीज़ों को अंदर जाके देखो, क्योंकि आप कभी भी पूरे तरीके से तैयार नहीं होते हो। आप हमेशा बिजनेस के अंदर जाके ही सीख सकते हो, बाहर से नहीं। वेल्थ नंबर 6, अमीर लोग दूसरे अमीरों और सफल लोगों की तारीफ करते हैं, गरीब लोग अमीर और सफल लोगों की बुराई करते हैं। गरीब लोग बार बार दूसरों के लोगों की सफलता से हताश, निराश और घृणा महसूस करते हैं। यहाँ लेखक एक सरल नियम बताते हैं: अगर आप किसी का आदर करते हैं तो आप जिसको पसंद नहीं करते हो उनको भी पसंद करो। तो आज से याद रखो, आपको जो भी चाहिए, शायद चाहिए अच्छी कार या सुंदर दोस्त, तो आप उसकी तारीफ करना शुरू करना। उनसे ईर्ष्या मत करो, उनको सराहा करो, उनको आशीर्वाद दो, उनको प्यार करो। वेल्थ नंबर 7, अमीर लोग सकारात्मक और सफल लोगों के साथ समय बिताते हैं, गरीब लोग नकारात्मक और असफल लोगों के साथ संबंध रखते हैं। आगे लेखक यह भी कहते हैं कि अगर आपको गरों के साथ उड़ना है तो बत्तख के साथ तैरना बंद करना होगा। सफलता हासिल करने को जल्दी और सरल रास्ता यह है कि आपको वही गेम खेलना है जो सही में अमीर लोग खेलते हैं, और जो वो करते हैं वही करना है, क्योंकि वो लोग मनी मैनेजमेंट के मास्टर हैं। अगर आपको उद्देश्य समृद्ध बनने का है तो आपको उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। वो जो करते हैं वही करना पड़ेगा, उनके साथ बैठना होगा। कितना सरल है, जैसे कोई भी बिजनेस करना हो तो उसको पहले अंदर से देखना पड़ता है, वैसे ही अमीर लोगों के बारे में जानने के लिए उनके आसपास रहना पड़ता है। यहाँ लेखक बार बार यही कहते हैं कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको उनके जैसा मानसिकता बनाना पड़ेगा। अगर आपको एक अच्छा नर्तक बनना है तो आपको श्रेष्ठ नर्तक की तरह काम करना होगा। अगर आपको अच्छा अभिनेता बनना है तो आप एक अच्छे अभिनेता की तरह काम करते हो। अगर आप उनकी तरह एकदम वही कार्य करते हो और एकदम वही विचार रखते हो तो आपके सामने परिणाम आने के मौके बढ़ जाएंगे। आपने ये जरूर सुना होगा कि पक्षियों का झुंड एक साथ, जिसका मतलब है कि एक जैसे विचार वाले लोग एक साथ घूमते हैं और एक साथ समय बिताते हैं। लोग अपने जैसे लोगों के साथ ही समय बिताते हैं। अगर आप नकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं तो आपके सकारात्मक होने के मौके काफ़ी बढ़ जाते हैं। अगर वो लोग जो हमेशा शिकायत करते हैं और आप उनके साथ रहते हैं तो आपकी भी शिकायत करने की
आदत बढ़ जाती है। अगर आपके करीबी दोस्त अमीरी नहीं है, सकारात्मक नहीं है और उनको आपके व्यक्तिगत विकास से कोई लेना देना नहीं है। वेल्थ नंबर 8, अमीर लोग अपने वैल्यूज़ और अपने आप को प्रमोट करते हैं। गरीब लोग अपने आप को प्रमोट करने के बारे में नकारात्मक सोचते हैं। अपने आप के बारे में लोगों को नहीं बताना वो सफलता की सबसे बड़ी रुकावट है। अमीर लोग हमेशा बहुत अच्छे से सबको अपने बारे में बताते हैं। अगर आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं वो लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, तो वो आपका फ़र्ज है कि जितना हो सके उतने लोगों तक पहुंचाए। इससे आप सिर्फ लोगों की मदद ही नहीं कर सकते बल्कि अमीर भी बन सकते हैं। ये सोचो कि आप अमीर कैसे बने। अगर आप लोगों को बताओगे नहीं कि आप क्या ऑफ़र कर रहे हो, अगर किसी को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं है तो आप उसको कैसे बेचोगे। जिसके बारे में लोग जानते ही नहीं है उस प्रोडक्ट को कोई ख़रीदता नहीं है, और अगर आप बेचोगे नहीं तो उससे आप पैसे कैसे कमा पाओगे। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको खुद को फुल पैसेंस और उत्साह के साथ प्रमोट करना होगा। अपने आप को बेचना पड़ेगा। आपके पास जो भी ऑफ़र करने के लिए हो उसके लिए जुनूनी होना पड़ेगा। अगर आप जुनूनी नहीं हो तो मतलब जो ऑफ़र कर रहे हो उसकी कोई कीमत नहीं है। बड़े से बड़ी कीमत भी बेकार है अगर उसको प्रमोट ना किया जाए। अगर आप अपने प्रोडक्ट को लेकर उत्साहित या जुनूनी नहीं होंगे तो भला कौन आपको जानेगा। कदम बढ़ाए और जो भी आपके पास है उसके लिए जुनूनी रहे। वेल्थ नंबर 9, अमीर लोग अपनी मुश्किलों से बड़े होते हैं। गरीब लोग अपने आप को अपनी मुश्किलों से छोटा मानते हैं। मुश्किलें कितनी बड़ी हैं वो समस्या नहीं है, पर आप उसको लेकर क्या सोचते हैं वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी मुश्किल बड़ी है तो आप छोटा सोचते हो, इसका मतलब है कि शायद आप समस्याओं की शिकायत करते हैं या फिर उसका समाधान ढूंढने में लग जाते हैं। ये सब आपके बारे में है। आपके जीवन में जो भी होता है, अच्छा या बुरा, इंटरेस्टिंग या नॉट इंटरेस्टिंग, मुश्किल या आसान, पर इन सब में से ये मायने रखता है कि आप पर उसका कितना प्रभाव होता है। मुश्किल कुछ नहीं होता, परिस्थितियों को देखकर बाद में हम उसे समस्या बना लेते हैं। इसी तरीके से कुछ लोग उनको मुश्किलें बना लेते हैं तो कुछ लोगों को उससे कुछ असर नहीं होता। आप जितना अपने आप पर काम करोगे उतना ही आपको कम मुश्किलें आएगी। वेल्थ नंबर 10, अमीर लोग बहुत अच्छे रिसीवर होते हैं। गरीब लोग बहुत बुरे रिसीवर होते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर मुझे ये ढूंढना है कि काफ़ी लोग अपने वित्तीय क्षमताएं, फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज तक नहीं पहुंच पाते तो उसका एक ही कारण है कि वो लोग बुरे रिसीवर होते हैं। हम बुरे रिसीवर क्यों हैं? यहाँ लेखक समझाते हैं कि हम इसी तरीके से प्रशिक्षित हुए होते हैं। हम बड़े होते हुए ऐसी बातें ही सुनते हैं जैसे कि वो गलत है, आप सही नहीं कर रहे हो, आपने ये क्या किया। ये सारे वाक्य ये बताते हैं कि आप अच्छे नहीं हैं, हम काफ़ी अच्छे नहीं हैं। ये महसूस करना भी हमको बुरा रिसीवर बनाता है। लगभग 90% लोग यही सोचते हैं कि वो अच्छे नहीं हैं। अगर आप अपने बच्चों को यही बोलते रहोगे कि वो बेवकूफ़ है तो वो बच्चे का अच्छा आत्मसम्मान बनाने में मदद नहीं करेगा और बच्चा एक अच्छा रिसीवर कभी नहीं बन पाएगा। अभी भी काफ़ी लोगों के पास सपोर्टिव माता पिता होते हैं फिर भी वो उनकी वैल्यू नहीं करते। ये एक सलाह है, फ़ायदा या नुकसान के बारे में बातें करना बंद करो। अगर आपको अमीर बनना है तो उसके लिए काम करना शुरू करो। वेल्थ नंबर 11, अमीर लोग परिणाम के आधार पर पैसा कमाना चाहते हैं। गरीब लोग समय के आधार पर पैसा कमाना चाहते हैं। यहाँ लेखक कहते हैं कि उसमें कोई बुराई नहीं है कि एक स्तर तनख्वाह कमाने में दिक्कत है, लेकिन जब तक वो वास्तविक काम करने की क्षमताएं में दखल न दे, कभी भी अपनी आय पर सीमाएं न लगाओ। अगर आप अपने समय के आधार पर कमाना चुनते हैं तो आप वेल्थ कमाने के मौके को खो रहे हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अपने लिए काम करो या कमीशन या प्रतिशत के आधार पर काम करो। ये एक लौता तरीका है। परिणाम के आधार पर पैसा कमाने का ये थोड़ा कम सुरक्षित है, लेकिन इसमें आप ज़्यादा पैसा कमाते हो और यही अमीर बनने का तरीका है। आप जितना ज़्यादा काम करते हैं उतना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। 9 से 5 की नौकरी में सबको वही वेतन होता है। हर किसी को अपने समय देने के अनुसार भुगतान होता है। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अपने लिए काम करना होगा। वेल्थ नंबर 12, अमीर लोग सोचते हैं दोनों चाहिए। गरीब लोग सोचते हैं या तो वो या कुछ और मिल जाए। अमीर लोग बहुत अधिक की दुनिया में जीते हैं, गरीब लोग सीमाओं की दुनिया में जीते हैं। काफ़ी लोग ये मानते हैं कि पैसे और खुशियाँ एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। इसका मतलब है कि आप या तो अमीर बन सकते हैं या तो फिर खुश रह सकते हैं। ये कुछ नहीं, एक गरीब प्रशिक्षित दिमाग की उपज है। यहाँ लेखक पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, एक सफल बिजनेस या फिर परिवार के साथ रिश्ता। आप क्या पसंद करोगे? दोनों। हम स्मार्ट बनकर दोनों चुन सकते हैं। आपको बिजनेस पर ध्यान देना है या फिर इंजॉय करना है? दोनों। आपको पैसा चाहिए या एक अच्छी ज़िंदगी चाहिए? दोनों दोनों दोनों। अमीर लोगों को हमेशा दोनों चाहिए जबकि गरीब लोगों को इसमें से एक ही चाहिए। गरीब लोग सोचते हैं कि चीज़ें भरपूर नहीं है या उनको सब नहीं मिल सकता। अमीर लोग सोचते हैं कि सब चीज़ें ज़्यादा मात्रा में मौजूद है तो आपको वो सब मिल सकता है जो भी आप चाहते हैं। पैसा आज़ादी लाते हैं
पैसे आपको वो नहीं बनाते जो आप पहले से ही हो। आप खुश रह सकते हो और अमीर भी बन सकते हो, आप दोनों चुन सकते हो क्योंकि ज़िंदगी भरपूर है। वेल्थ नंबर 13, अमीर लोग अपनी नेटवर्थ पर ध्यान देते हैं, गरीब लोग अपने काम से उनको कितना पैसा मिलता है वह उस पर ध्यान देते हैं। या शायद आप सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए काम करता है, पर यह सबके लिए लागू होता है। लेकिन यहाँ नेटवर्थ के 4 फैक्टर्स के बारे में समझाते हैं: इनकम, सेविंग, इन्वेस्टमेंट और सिंप्लीफिकेशंस। अमीर लोग इसको समझते हैं एक अच्छी नेटवर्थ बनाने के लिए, और जो इक्वेशंस चाहिए उसमें ये सारे तत्व एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। हम अपनी आय बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा पैसा बचा सकते हैं, निवेश के बारे में सीख सकते हैं और पैसों को निवेश भी कर सकते हैं। हमें अपनी लाइफ स्टाइल पर कम पैसे खर्च कर सकते हैं। अपनी वेल्थ बढ़ाने के लिए या तो आपको ज़्यादा कमाना पड़ेगा या थोड़ा कम खर्च करना पड़ेगा। वेल्थ नंबर 14, अमीर लोग अपने पैसों को अच्छे से मैनेज करते हैं, गरीब लोग अपने पैसों को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते। अमीर लोग गरीब लोगों से बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं होते, बस उनके पैसों को लेकर थोड़ी अलग और सपोर्टिव आदतें होती है। उनको सिर्फ ये पता होता है कि पैसे कैसे मैनेज करने हैं। आपको पता है कि पैसों को मास्टर करने के लिए आपको अपने पैसों को प्रबंध करना पड़ेगा, और हमें ये भी पता है कि किसी भी चीज़ में मास्टर होने के लिए आपको काफ़ी सीखना पड़ेगा और लगातार कोशिश करनी पड़ेगी। ये ऐसा ही वाक्य है जब कोई मोटा आदमी कहता है कि मैं एक्सरसाइज और डाइटिंग करना तब शुरू करूँगा जब मैं 20 पाउंड वज़न कम कर लूँगा। ये ऐसा ही है। तो पहले आपके पास जो पैसा है उनको मैनेज करना शुरू करो और फिर ज़्यादा पैसों को प्रबंध करो। एक यूनिवर्सल नियम कहता है जब तक आप ये नहीं दिखाते हो कि आपके पास जो है उसे आप मैनेज कर रहे हो तब तक आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं और आप उसे ही संभाल नहीं रहे तो आप ज़्यादा को कैसे संभालोगे। वेल्थ नंबर 15, अमीर लोगों के लिए पैसा काम करते हैं, गरीब लोग पैसे के लिए बहुत मेहनत से काम करते हैं। जितना ज़्यादा पैसा आपके लिए काम करते हैं उतना कम आपको काम करने पड़ता है। तो पैसों के लिए खूब मेहनत करने का सोच बहुत बेकार सोच है। मतलब मेरे पैसे किसके लिए काम करेंगे? हाँ, आप एकदम सही हो, आपके पैसे आपके लिए काम करेंगे। इसका एक जादुई शब्द है वर्किंग स्मार्ट। इसमें अमीर लोगों ने महारत हासिल कर ली है। वो भी मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी वो भी दूसरों की तरह मेहनत करते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म सोचते हैं और वो अपने पैसों के साथ स्मार्ट चीज करते हैं। वो बाद में निवेश करने के लिए बचाते हैं। तो ये कैसे संभव है? इसके लिए आपको पैसिव इनकम चाहिए। आपको पैसिव इनकम की ज़रूरत है। संक्षेप में आप फाइनेंशियल फ्री तब बन सकते हो जब आपकी पैसिव इनकम आपके खर्च से ज़्यादा हो। पैसिव इनकम 2 तरीके से कमाई जा सकती है। एक तो पैसे आपके लिए काम करे, इसमें आता है इन्वेस्टमेंट से कमाना, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, एसेट्स या यहाँ पर बड़ा रोल प्ले करता है क्योंकि उन्हें बाद में बेचा या खरीदा जा सकता है। दूसरा बड़ा पैसिव इनकम का स्रोत है बिजनेस आपके लिए काम करे। इसका मतलब है बिजनेस से चल रही इनकम जनरेट करना, जहां आपको इनकम जनरेट करने के लिए पर्सनली इन्वॉल्व ना होना पड़े। तो सही चॉइस बनाए, पैसा बचत करें ताकि आप कल निवेश कर सके या परसों फाइनेंशियल फ्री हो सके। अमीर लोग ऐसे ही अमीर बनते हैं, आज हार्ड वर्क, कल स्मार्ट वर्क और परसों नो वर्क। वेल्थ नंबर 16, अमीर लोग डर के बावजूद भी काम करते हैं, गरीब लोग डर की वजह से खुद को रोक लेते हैं। इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड का ही एक्शन है, क्योंकि हम आदतों से बंधे हुए हैं। हमें एक्शंस प्रैक्टिस करने की आदत है, चाहे डर हो, शक हो, चिंता हो, बेचैनी हो या असुविधा हो। इनफैक्ट हम भी एक्शंस प्रैक्टिस करते हैं जब हम एक्शंस के मूड में नहीं होते। अगर आप आसान काम करना चाहते हैं तो ज़िंदगी मुश्किल रहेगी, लेकिन अगर आप मुश्किल काम करते हैं तो ज़िंदगी आसान बनती है। चलो ऐसा मानते हैं कि हमें पता है हेल्थी खाना और एक्सरसाइज करना हमारी सेहत के लिए अच्छा है, तो क्यों पहले से स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं बढ़ गई है? ये इसलिए हुआ क्योंकि लोग उसके लिए काम नहीं करते, उन्हें पता नहीं है कि सही चीज़ क्या है। तो कभी ये मत कहो कि ऐसे काम करना मेरे लिए सरल और वो ज़रूरी भी है। एक्सेल्स मुश्किल हो सकता है आपको डर भी लगे, हो सकता है आप महसूस करो कि आप टैलेंटेड नहीं हो सकता है आप असहज अनकंफर्टेबल महसूस करो, या हो सकता है आप आलसी महसूस करें। लेकिन सोचो, कभी हमको डरते हुए भी, असहज या अनकंफर्टेबल होते हुए भी एक्शन लेना पड़े तो अमीर लोग तो ऐसा ही करते हैं। वो डर बेचैनी के बावजूद एक्शन लेते हैं, यहाँ तक कि उनका मूड ना भी हो तब भी वो एक्शन लेते हैं। लेखक कहते हैं कि एक्शन लेना जरूरी है, चाहे कोई भी स्थिति हो और आप कैसा भी महसूस करो। लेखक के हिसाब से असफलता या सफलता के बीच का अंतर ही एक्शन है। जब आप एक्शन लेते हो तो आप पहले से ही जीत चुके होते हो। अगर हम मुश्किल परिस्थितियों में भी एक्शन लेते हैं तो हम सफल होते हैं, जीवन आसान हो जाती है। जब हम एक्शन नहीं लेते तो हम
जहाँ हैं वहीं रहते हैं और पीछे चले जाते हैं। तो आपकी ग्रोथ के लिए जो एक्शंस चाहिए वो एक्शंस जरूर ले। वेल्थ नंबर 17, अमीर लोग हमेशा सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। गरीब लोग सोचते हैं कि उनको सब पता है। अमीर बनने का मतलब आर्थिक रूप से अमीर बनना नहीं, बल्कि यह है कि अमीर बनने के लिए आप किसकी तरह बनना चाहते हो, चरित्र में, दिमाग में। अमीर बनने का मतलब है एक इंसान के जैसे आपको इस तरह बनना है, तो हमको ग्रो करना है। इसका क्या मतलब है? हाँ, एक इंसान के रूप में ग्रो करना। हाँ, बस यही करना। व्यक्तिगत विकास, पर्सनल ग्रोथ का मतलब है खुद को सुधारना। लेखक कहते हैं कि वो भी खुद का बेस्ट वर्जन बनना चाहते हैं। लेखक कहते हैं कि मैं रोज सीखने की कोशिश करता हूँ। जब मैं सोने जाता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि सुबह जाने से सोने तक मुझे एक चीज़ ज़्यादा आनी चाहिए। ये सुधार करने में मदद करता है। जिम रोहन ने कहा था, अगर वो ही करते रहेंगे जो हमेशा से करते आ रहे हैं, तो आपको मिलेगा भी वही जो हमेशा से मिल रहा है। अगर आप ग्रोथ नहीं हो रही हो तो मतलब आप मर रहे हो। अमीर बनने का या अमीर बने रहने का सबसे तेज तरीका है खुद का विकास। जितना ज़्यादा सीखोगे उतना ज़्यादा ग्रो करोगे। लेखक कहते हैं ये सिर्फ हमारे बारे में है, ये पैसों के बारे में नहीं है जो ज़्यादा लोग सोचते हैं। वहाँ पहुँचने के लिए सबसे पहले ऐसा इंसान बनना होता है जो चरित्र और दिमाग में मजबूत हो। बस मुद्दा यही है कि सब कुछ हमारे बारे में है। अगर आपको फल फ्रूट्स में बदलाव लाना है तो आपको उसके जड़ों को बदलना पड़ेगा। अगर आपको जो दिख रहा है वो बदलना है तो पहले उन्हें बदलो जो नहीं दिख रहा। एक पुरानी कहावत है, आप जो सुनते हो वो भूल जाते हो और आप जो देखते हो वो याद रखते हो। आप जो करते हो उसे समझते हो। सोचो आप अभी ऐसा क्या कर सकते हो जो इस चीज़ के पास ले आए। अमीर लोग कैसे काम करते हैं या कैसे सोचते हैं, ये पहला कदम है जो रीडिंग से शुरू किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको असल दुनिया में सफल होना है तो एक्शन ही अंतिम चरण है। तो अपने आप पर काम करो, अपनी सोच पर काम करो, अपने दिमाग पर काम करो। आप क्या हो इस पर काम करो। सेल्फ मेड मिलियनर की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण घटक है उनका मिलियनर माइंड। लेखक अपनी किताब ये कहते हुए ख़त्म करते हैं कि बेस्ट कमाने के लिए आपको बेस्ट बनना पड़ेगा। दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश करी कि इस किताब में जो भी लेखक ने कहा है वो सब मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। फिर भी अगर मुझसे इस वीडियो में कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। मुझे आशा है ये वीडियो आपके लिए बेनिफिट साबित होगी। आगे बढ़ते रहिए और देश में अपना नहीं दुनिया में देश का नाम करो। जय हिंद, जय भारत।